स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला पर उसके ससुराल पक्ष द्वारा जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां श्रीमती मन्नू निवासी श्यामनगर ने एसएसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। शिकायत के अनुसार पीड़िता की शादी करीब 8 वर्ष पहले दिलनवाज निवासी रशीद नगर से हुई थी। आरोप है कि पति दिलनवाज, देवर अकील व पप्पू, सास नाजो और ननद नाजिया ने पीड़िता के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से गले पर वार किया। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके गले, हाथ और पैर में टाके लगाए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि धाराएं कमजोर लगाई गई हैं और आरोपियों से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़िता का परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए मेरठ के एसएसपी कार्यालय पहुंचा और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुझे मारने की पिलानी से ससुराल वाले 4 दिन हो गए मुझे ससुराल से अलग रहते रहते। 4 दिन मैंने क्या मेरे साथ रहेगी नहीं रहेगी घर में। अब क्या मैंने मना कर दिया। अब मेरा गला काट दिया, टाके लगे मेरे 8 टाके यहाँ लगे गले में, 4 यहाँ लगे हुए हैं, 5 आंख में लगे हुए हैं। मेरी किसने वार करा है गले पे? आदमी ने करा मेरे उससे कान से। कितने दिन हो गए शादी को आपकी? 8 साल हो गए हैं। मैंने नहीं दे दिया। जब मैं भीख मांग मांग के गुजारा करूं, मैं नहीं रहना चाहती। जब तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। मैं उसके साथ मेरी साथ कहने लगी, मैं छुटाऊंगी तुझे, तुझे मारो, मैं छुटाऊंगी। मेरी सास ने क्या है, मैं छुटाऊंगी तुझे। नाजमा नाम है मेरी सास का। मैं छुटाऊंगी तेरी पैरोगारी हम करेंगे, तुझे मार। ये भी रहना नहीं चाहती। किसने मारा है आपको? नाजिया ने मारा, आसिफ ने मारा, नवाजिश ने मारा। आपके शौहर का क्या नाम है? दिलनवाज। देखिए, आज सुबह लगभग 9 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी। एक जो पीड़ित महिला है जिसके ऊपर उसके पति दिलनवाज जिसका नाम है, इसके द्वारा चाकू से नहीं ब्लेड से वार किया गया था और उसको ये शक था कि उसकी पत्नी किसी और से फोन पे बात कर रही है। बस इसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हुई, जिसके ऊपर उसने ये कदम उठाते उसके ऊपर ब्लेड से वार किया। पुलिस ने तुरंत जैसे सूचना प्राप्त हुई हरकत में आते हुए जो पति है आरोपी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की है। मेरठ के होटल हार्मनी इन में आज चिकित्सा जगत की एक बेहद आधुनिक और अनूठी वर्कशॉप मेरठ 3D लैपकॉन लाइव एंडोस्कोपिक वर्कशॉप का सफल आयोजन संपन्न हुआ है। मेरठ ऑप्स एवं गायनिक सोसाइटी और एंडोस्कोपी कमेटी यूपी चैप्टर द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में चिकित्सा की अत्याधुनिक 3D तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। आज की इस वर्कशॉप की खास बात यह रही कि न्यूटिमा अस्पताल से सीधे लाइव प्रसारण के जरिए बच्चेदानी, अंडादानी और रसोली के जटिल ऑपरेशन बड़ी स्क्रीन पर 3D कैमरे द्वारा दिखाए गए हैं, जिसे करीब 100 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने बारीकी से समझाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोसाइटी की पेटेंट पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा ने सभी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित किया है। वहीं नेशनल फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर भास्कर पाल विशेष रूप से कोलकाता से आकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। डॉक्टर प्रियंका गर्ग और डॉक्टर वत्सल ठकराल ने लाइव सर्जरी के माध्यम से अपनी दक्षता दिखाई है, जबकि डॉक्टर कीर्ति दुबे ऑपरेशन थिएटर से इन जटिल सर्जरीज का विश्लेषण कर रही हैं। सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर भारती महेश्वरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस वर्कशॉप में डॉक्टर को सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करने का भी मौका मिला है, जो आने वाले समय में मरीजों के लिए बेहतर इलाज में मील का पत्थर साबित होगा। Today we are doing laparoscopic birth, we are doing laparoscopic paravaginal defect repair, how we handle the vault in laparoscopy, and believe me, doing so much of endoscopy has improved my skills as an open surgeon as well. I do cesarean sections better after doing laparoscopic surgeries. जैसे कि आज हमने सुबह 3 सर्जरीज प्लान की थी, but there is no hush hush. हम 2 कर पाए, but it is like कि everybody should understand everything. So the postgraduates started learning, and the whole sole motive of this workshop is just priming my young postgraduates. जो आज का ये कार्यक्रम है वो हम लोगों ने एक एंडोस्कोपी की कार्यशाला को रखा है। अभी तक तो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई का काम होता था, लेकिन इसमें हम सर्जरी करवा रहे हैं जिसमें लाइव सर्जरीज दिखाई जाएंगी जो दूरबीन द्वारा करी जाएंगी। आजकल जैसे आप ज़माना इतना आगे बढ़ रहा है,
इतने रीसेंट एडवांसेस हो रहे हैं कि जब पेशेंट्स भी आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट मत खोलिएगा, मुझे तो छोटे 1-2 टांकों से ऑपरेशन कर दीजिएगा। और इसमें उसके लिए सच्चाई ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि दूरबीन द्वारा जो हम ऑपरेशन करते हैं वो सर्जन के लिए तो कठिन होते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ट्रेनिंग, बहुत स्किल और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, परंतु पेशेंट के लिए वो बहुत ही सरल होते हैं। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी बात आजकल हर स्त्री के होती है कॉस्मेटिक पर्पसेस। कोई नहीं चाहता कि मेरे पेट में बड़ा सा स्कार आए। तो आजकल असली में देखा जाए एंडोस्कोपिक सर्जरी इज़ द डिमांड ऑफ द पेशेंट। ये एंडोस्कोपिक सर्जरी का वर्कशॉप है। एंडोस्कोपिक सर्जरी मतलब जिसको लोग माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। ये 2 तरीक़ा से होता है, एक लैप्रोस्कोपी पेट में छेद करके होता है और एक नीचे से कैमरा डाल के होता है। ये करने का सबसे बड़ा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और ये करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो काम करते हैं, घर का काम करते हैं, क्या बाहर काम करते हैं, उनको ऑपरेशन के बाद रिकवरी बहुत जल्दी होता है। तो ये वर्कशॉप इसलिए है कि जो एंडोस्कोपी नहीं करते हैं वो देखते हैं, जो करते हैं वो प्रोसीजर कैसे करता है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर कर सकता है, तो वो जाके अपना प्रैक्टिस में भी ये करने का सोच करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये करने से जो होगा हमारे देश के औरत के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। मेरठ में गैस की भारी किल्लत के बीच आमजन परेशान है, जबकि कुछ गैस एजेंसियों के ठेकेदारों और डिलीवरी कर्मियों पर कालाबाजारी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर 2000 से 2500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि एक गैस एजेंसी का डिलीवरी ठेकेदार 2 छोटे हाथी वाहनों में करीब 50-50 सिलेंडर लोड कर सूरजकुंड शमशान घाट परिसर में ले गया और वहीं से वितरण शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। इस दौरान एक दरोगा ने कहा, मैं कम दिमाग का आदमी हूं, पहले अधिकारी की बात सुन लूं, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचूंगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। गुरुवार को गढ़रोड स्थित मऊ खास इलाके में उस समय हलचल मच गई जब पुलिस ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा को आगे बढ़ने से रोक दिया। वे मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव नारायणपुर छगा में हाल ही में हुई घटना के बाद वहां जाने के लिए निकले थे। इस घटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने और जाटव समाज के लोगों के साथ मारपीट की बात सामने आई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। बताया गया कि योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ितों से मिलने और हालात का जायजा लेने के उद्देश्य से रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। सीओ स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर बैरियर लगाकर नाकेबंदी की गई थी, जिससे उनका काफिला आगे नहीं बढ़ सका। इस दौरान पूर्व विधायक और पुलिस के बीच संक्षिप्त बहस भी देखने को मिली। योगेश वर्मा ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को प्रभावित परिवारों तक पहुंचने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि मुरादाबाद में स्थिति संवेदनशील है और किसी भी तरह की भीड़ या राजनीतिक गतिविधि से हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ देर तक मौके पर माहौल गर्म रहा, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा। मेरठ के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए साउथ एशिया के जूजित्सु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करके वापस लौटे इन खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। खिलाड़ियों ने तकनीकी दक्षता और अटूट आत्मविश्वास के दम पर कई पदक हासिल किए। श्रीलंका के डिगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 से 12 अप्रैल तक आयोजित प्रतियोगिता में भारत के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मेजबान श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मेरठ के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के सभी को प्रभावित करते हुए भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतियोगिता में हर्षिता ने वाजा में रजत पदक, अक़दस सैफी ने वाजा में रजत पदक, अनमोल पवार ने वाजा एवं फाइटिंग सिस्टम में कांस्य पदक, हर्षिता ने फाइटिंग सिस्टम में कांस्य पदक, आर्यन कुमार ने वाजा में कांस्य पदक जीता। इस मौके पर जूजित्सु एसोसिएशन ऑफ मेरठ के अध्यक्ष शिहान सिराज अहमद, शिहान पवन सिरोही आदि ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
मेरठ के पत्थरवालान लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें प्रकृति के महत्व को समझाना था। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता, डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा, मैनेजर अमित मुंजाल ने स्कूली बच्चों को पर्यावरण से जुड़ी चीजों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता ने कहा कि पृथ्वी हमारा घर है जिसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अगर आज हम सभी प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो कल प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण करने की बात कही। प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा ने कहा कि धरती को बचाना कोई विकल्प नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्रेरित किया। सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों ने मिलकर स्वच्छता और हरियाली बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में वर्तिका मित्तल, आंचल गोयल, हितेशी अग्रवाल, रूबी अग्रवाल, शमा शर्मा आदि का सहयोग रहा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रीपेड मीटर लगाए जाने के विरोध में गुरुवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दर्जनों सदस्यों ने स्मार्ट मीटर का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बताया कि प्रीपेड मीटर के कारण हजारों व्यापारियों की लाइट कट रही है, जबकि विभाग के प्रीपेड मीटर का सर्वर काम ही नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर के ऐप में जमा करने के बाद भी पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है। पुरानी सिक्योरिटी एडजस्ट करने की डिजिटल उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बिना किसी आधार के अवैध वसूली के लिए वर्षों पुराना बकाया दर्शाकर रिकवरी भेजी जा रही है। कनेक्शन पीडी करने पर फाइनल पीडी बिल बनाने में भारी अवैध वसूली की जा रही है। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद अधिकांश उपभोक्ता के फोन नंबर अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद भारी संख्या में सीलिंग सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपडेट नहीं है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसलिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ये मांग करता है कि प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को समाप्त कर प्रीपेड मीटर उपभोक्ता की स्वीकृति के आधार पर लगाया जाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की हरदर्मी मनमानी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रीपेड मीटर का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मनमाने तरीके से लगाए गए प्रीपेड मीटर को वापस लेने की मांग और बिजली विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे अगर मांगे नहीं मानी गई, हम माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, अगर हमारी मांगे मानकर प्रीपेड मीटर वापस नहीं लिया और व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो व्यापार मंडल गली गली में बिजली विभाग के अधिकारियों को भगाने का काम करेगा। इन्हें बाजारों में और घरों में प्रीपेड मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में परशुराम जयंती के अवसर पर निकाली गई शौर्य यात्रा को लेकर उपजा विवाद अब एक नए मोड़ पर आ गया है। दरअसल यात्रा के दौरान फरसे लहराने पर डीएसपी सुचिता सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए न केवल शस्त्रों को जब्त कर लिया था बल्कि आयोजकों को मुकदमे की चेतावनी भी दी थी। पुलिस की इस कार्रवाई से ब्राह्मण समाज में जबरदस्त उबाल देखने को मिला था। बढ़ते आक्रोश और विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अंततः अपने कदम पीछे खींचने पड़े। डीएसपी सुचिता सिंह ने खुद सम्मानपूर्वक उन फरसों को वापस लौटा दिया है। हालांकि शस्त्र वापस मिल गए हैं, लेकिन समुदाय के बीच पुलिस के शुरुआती व्यवहार को लेकर अभी भी नाराजगी बनी हुई है। मेरठ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां सूरजकुंड स्थित नगर निगम डिपो में संविदा यानी सुविधा कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक निगम प्रशासन शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण को और बेहतर बनाने के लिए नए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति करने का फैसला लेते हुए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। सूरजकुंड डिपो जो शहर के कचरा प्रबंधन का एक मुख्य केंद्र है, वह चालकों और सफाई मित्रों की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाया गया है। हालांकि भर्ती की इस प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी उत्सुकता देखी जा रही है और भारी संख्या में उम्मीदवार सूरजकुंड वाहन डिपो पहुंचकर आवेदन भी कर रहे हैं। सर, आज मैं नगर निगम के डिपो में जॉब के लिए मैं आया था। अभी मैं कुछ समय से मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, पर लेकिन जो नगर निगम ने अब जो ये आउटसोर्सिंग की जॉब निकाली है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपके जो जितने भी बेरोजगार लोग सबको रोजगार मिलेगा और काफ़ी लोगों का निवारण भी होगा। चीज़ अग्रवाल एंड कंपनी से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ।
जी, ये सफाई कर्मचारियों की नगर निगम में भर्ती हो रही है आउटसोर्स। ये शाम की शिफ्ट के लिए शाम को 3 से 10 ये काम करेंगे शहर में मुख्य मार्गों पर। आज मेरठ के सर्किट हाउस में महिला जन आक्रोश पैदल यात्रा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर इन दलों ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की हरकत उनकी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। मंत्री गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं बल्कि उनका अधिकार है और जो दल इसमें बाधा बनेगा उन्हें चुनाव में महिलाओं के भारी आक्रोश का सामना करना होगा। इस अवसर पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और जिला अध्यक्ष हरवीर पाल सहित बीजेपी के कई दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हमारी पार्टी तो आप देखिए, संसद में पिछली बार आप देखेंगे 2014 में 76-78 सांसद चुन के आई थी बीजेपी से। बहुत अभी बीजेपी की बहुत सांसद हैं। ये पिछले 50 साल से इसको सीज किया गया है। एक मत की वैल्यू सबकी बराबर होनी चाहिए ना। एक तो 49 लाख पे सांसद है, एक 60,000 और 6 लाख पे सांसद है। क्या ये ठीक है? मतलब 54 करोड़ की आबादी पे भी इतने ही सांसद थे और 140 करोड़ पे भी इतने ही सांसद होंगे। और ये डिलिमिटेशन तो आवश्यक है, सेंसस आवश्यक है। अब ये कहते हैं हमने जाति के आधार पर आरक्षण। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने कहा इस बार हम जाति के आधार पर आरक्षण करा रहे हैं। अब 2023 के बिल के अनुसार तो 815 पर ही 816 पर ही मिलेगा। सिर्फ सवाल ये है कि मोदी जी 2029 में महिलाओं को संसद में 33% भेजने के लिए ये संविधान संशोधन 131वां और ये 3 विधेयक लेके आए। 2034 में तो ये डिलिमिटेशन भी होना है, सेंसस भी होना है, ये तो पास हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि 2034 के बजाय हमारी बहनों को 2029 में मिले। उसका जवाब भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया कि परिसीमन उसी एक्ट से होगा जो कांग्रेस ने बनाया था। इसलिए उसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है? इसका मतलब है अगर अब गड़बड़ हो सकती है तो इन्होंने भी गड़बड़ की होगी। जब एक्ट उसी से होना है परिसीमन, तो गड़बड़ कैसे कर सकता है? और फिर दूसरा, ये आयोग की जो रिपोर्ट होगी, जो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आएगी आयोगों की, वो लोकसभा में आएगी, राष्ट्रपति जी उसको नोटिफाई करेंगी, फिर लोकसभा में आएगी। ये निश्चित तौर पर बंगाल में इस बार आप देख रहे हैं किस तरह पोलिंग हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। इस बार बंगाल में आप देखेंगे एक नौवा अजूबा होगा, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। मेरठ करनाल हाईवे पर देर रात पुलिस ने अवैध शराब निर्माण की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मामला सुरूरपुर थाना क्षेत्र के डाहर रिठाली चौराहे के पास स्थित एक ढाबे का है, जहां रात के अंधेरे में करीब 2:30 बजे कैंटर से भारी मात्रा में ENA एल्कोहल उतारा जा रहा था। इस संदिग्ध गतिविधि में एक जागरूक युवक की नजर पड़ गई, जिसने बिना देरी किए पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही जब सुरूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देखते ही आरोपियों के हाथ पांव फूल गए और वे मौके से ही अपना सारा सामान छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से अल्कोहल से भरा एक कैंटर और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली 3 अन्य गाड़ियां बरामद की हैं। इसके साथ ही अल्कोहल कैरी करने के लिए रखे गए 30-30 लीटर के आधा दर्जन कैन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बरामद सभी वाहनों और सामान को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार तस्करों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इस कार्रवाई से हाईवे पर अवैध शराब की सप्लाई करने वाले गिरोह में हड़कंप मच गया है। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।